नमस्कार। बिहार विशेष भू सर्वेक्षण के तहत आपको प्रपत्र 2 भरना है और प्रपत्र 2 भरना सब लोगों के लिए अनिवार्य है। जितने रैयत हैं या रैयत के वंशज हैं सब के लिए आवश्यक है, ये भरना ही भरना है। और ये 3 प्रकार से भराएगा। कोई चाहेगा कि नहीं हम अपन अलग अलग भरेंगे, अब ये हम अलग अलग अपना नक्शा बनवा लेंगे, अलग खतियान बनवा लेंगे। तो अलग अलग जो लोग भरेगा वो खाता किस तरह से खुलेगा? एकल खाता। 2 भाई या 3 भाई है, बाप एक ही है, अगर वह ज्वाइंट खाता खुलवाएगा, एक ही जगह शामिल होकर खाता खुलवाएगा जिसका बाप एक है और 3 भाई 4 भाई है, तो ऐसे खाता को मिश्रित खाता कहेंगे। तो मिश्रित खाता का वीडियो भी आपकी सेवा में जाएगा और संयुक्त खाता का वीडियो हमने पहले दे दिया है। जिसके बाप अलग अलग होंगे उसमें हमने बताया है कि 2 भाई का बाप एक है और एक भाई का बाप, एक जो चचेरा भाई है उसका बाप अलग है। तो ऐसे खाता का नाम संयुक्त खाता है। तो चलिए देर न करते हुए एकल खाता का फॉर्म भरने के लिए, एकल खाता के लिए प्रपत्र 2 भरने जा रहे हैं कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए देर न करते हुए भरते हैं। और प्रपत्र भरने के लिए आपको क्या चाहिए? तो एक वंशावली अपने हाथ का लिखा हुआ, स्वलिखित वंशावली और खतियान, ये आपके सामने होना चाहिए। खतियान अगर पक्का नहीं हो, सच्ची प्रतिलिपि नहीं हो, तो नेट का भी निकाला हुआ खतियान चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर सबसे पहले इसमें ऊपर वाला कॉलम तो आप जान ही रहे हो, लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। हम तो बार बार भर रहे हैं, तो यहाँ पर राजस्व ग्राम में इसमें से देख के लिख लीजिए। खतियान में से आओ, अपने गांव का नाम आपको पता भी है, गांव का जो नाम है वही राजस्व ग्राम है, तो आप अपने गांव का नाम लिखें। गांव का नाम मेरा है पानापुर, लिख दिया पानापुर। थाना नंबर यहाँ लिखा हुआ, थाना नंबर 131, तो 131 भर दिया। हल्का नंबर पता है हमको, आपको पता नहीं है, नहीं भरेंगे, हमको पता है, 03 भर दिया। अब यहाँ पुलिस थाना हमको पता है अपना, तो लिख दिया सदर। आपका जहाँ पुलिस थाना होगा वहाँ लिखेंगे। यहाँ अंचल, यहाँ सामने अंचल, हमको अपना अंचल हम भर रहे हैं कांटी, आप अपना अंचल भर लेंगे। जिला मेरा मुजफ्फरपुर है, आप अपना जिला भर लेंगे। आसान हो गया भरना। ऊपर वाला तो भर लिया, नीचे है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम, अंश अगर कोई हो सहित उनके पिता का नाम। अब देखो इसमें क्या है, अब आप किस खाते के लिए फॉर्म भर रहे हो? एकल खाता। इसमें डालना नहीं है, लेकिन हम समझा रहे हैं 3 फॉर्म क्यों भरे हैं, हम बारी बारी से समझा रहे हैं। ये है एकल खाता, ये आप नहीं लिखेंगे उसमें, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। एकल खाता का फॉर्म भर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कब्जावारी खाता। अंग्रेजी में जानिए तो इसको क्या कहते हैं? सेपरेट खाता, बिल्कुल अलग से अलग अलग खाता है। अब देखिए वंशावली यहाँ रखा हुआ है। अब दोनों भाई एक ही पिता के हैं, एक ही पिता के 2 संतान हैं। इधर का वंशावली में देख रहे हैं कि सारे लोग नाबल्द हो चुके हैं, इधर का काम तमाम है, सिर्फ इस वंशावली में 2 व्यक्ति बचे हुए हैं और इस दोनों में आपसी तनाव रहता है। आप अपना अलग कर लो, या प्रेम ही रहता है, प्रेम से ही कर रहे हो दोनों व्यक्ति की नहीं भाई आप अलग अलग, आप भी अलग हम भी अलग, प्रेम बना रहे, अलगाव में ही प्रेम बना रहे, तो अच्छी बात है। तो चलिए प्रेम से दोनों आदमी अलग अलग खाता खुलवाना चाहते हैं। तो पहला नाम है महेंद्र सिंह, लिख लीजिए यहाँ महेंद्र सिंह, यहाँ लिख लेते हैं। महेंद्र सिंह का अलग हम फॉर्म भरेंगे, कमलेश सिंह का अलग फॉर्म भरेंगे। अलग अलग फॉर्म दोनों आदमी भरेगा और दोनों आदमी अपना अलग अलग फॉर्म जमा करेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं अलग
एकल खाता है, एक आदमी के नाम से खाता खुलना है, इसलिए एकल खाता है। लिख दिया यहाँ रैयत के नाम में, वर्तमान रैयत जो प्रेजेंट में है उसी का नाम लिखना है। ऐसा नहीं है कि भाई खतियान में जो रैयत है उसका नाम आप डाल दीजिएगा। उस रैयत का नाम यहाँ डालना है जिस रैयत के नाम से खाता खुलना है। मैं बार बार ये संकेत आपको कर रहा हूँ। यहाँ से डाल दीजिए यहाँ पर महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह। अब इसमें हिस्सा की बात है, कुछ हिस्सा नहीं लिखना, कोई हिस्सा इसमें नहीं डालना। खाता क्या है? एकल खाता, सिंगल खाता है। कब्जावारी का खाता इसको कहते हैं, सेपरेट खाता कह लीजिए। महेंद्र सिंह यहाँ पर लिख दिया। पिता का नाम लिखिए, पिता का नाम डाल दिया, कोई हिस्सा नहीं लिखा यहाँ पर, पिता का नाम डाल दिया स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, सत्यदेव सिंह। हो गया, इसमें इतना ही डालना है। पता यहाँ डाल दीजिए, पता सब में डाल रहे हैं। ग्राम प्लस पोस्ट, अगर एक ही है तो प्लस कर दीजिए, पानापुर डाल दिया। थाना सदर, अंचल कांटी। आप अपना भरिएगा, ये मैं अपना भर रहा हूँ। जिला मुजफ्फरपुर, आप अपना जिला भर लीजिए। खाता डालना है, खाता भर दिया 81 भरा। अब यहाँ खेसरा डालना है, खेसरा भर दिया 2216। अब यहाँ लिखा हुआ है एकड़ डिसमिल। अब 2216 जो है वह हम देखेंगे कि कितना डिसमिल है। तो 2216 का डिसमिल हमने भरा है। यहाँ पर स्पष्ट इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें याद है 10 डिसमिल है 2216 का। तो 10 डिसमिल है। अगर 10 डिसमिल, ये 2216 10 डिसमिल है और एक आदमी के नाम से एकल खाता खुलना है, तो यहाँ लिखेंगे 5 डिसमिल। टोटल का आधा 5 डिसमिल, यानी ये 2216 10 डिसमिल है पूरा। खतियान बता रहा है कि 10 डिसमिल है, लेकिन यहाँ अकेला महेंद्र सिंह को उसमें कितना मिलेगा? 5 डिसमिल। तो उनका हिस्सा 5 डिसमिल लिख दीजिए। इसमें चौहद्दी लिख दीजिए, उत्तर और दक्षिण। इसमें चौहद्दी थोड़ा सा बारीकी से लिखेंगे, चौहद्दी पर ध्यान देना है। और इसलिए ध्यान देना है कि मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिए चौहद्दी कैसे लिखना है। चौहद्दी लिखना है कि भाई अगर ये प्लॉट है आपका, ये प्लॉट है और यही इसी प्लॉट में ये 10 डिसमिल है, पूरा 10 डिसमिल है, ये 10 डिसमिल है। तो महेंद्र सिंह को कितना मिल रहा है? 5 डिसमिल। 5 डिसमिल किधर से मिल रहा है? तो उत्तर साइड से। तो ये ऐसा मिल गया, ये ऊपर वाला महेंद्र सिंह को मिला। और नीचे वाला एक और हैं जिनका नाम है यहाँ पर कमलेश सिंह, तो वो बाद में भरेंगे। तो ये मिल गया ऊपर जो इनको, ये किनको मिला? तो महेंद्र सिंह को। आप जानिए ये महेंद्र सिंह को मिला। अच्छा, अब महेंद्र सिंह को ये प्लॉट मिला, तो इसके उत्तर में जो व्यक्ति है उनका नाम लिख दीजिए। अगर पता नहीं है तो नंबर लिख दीजिए, प्लॉट नंबर। उत्तर में जो प्लॉट नंबर है उस प्लॉट नंबर को दर्ज करिए। नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्लॉट नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। उत्तर में आप तहकीकात कर लीजिए जो कौन सा व्यक्ति है। लेकिन महेंद्र सिंह अपना अगर ये भर रहे हैं तो इनके दक्षिण में इनका भाई कमलेश सिंह होगा। ये तो फाइनल है, कारण कि ये मेर दोनों के बीच में उभयनिष्ठ है। ये मेर हो जाएगा महेंद्र सिंह के लिए भी और कमलेश सिंह के लिए भी। तो यहाँ पर दक्षिण कमलेश सिंह हो गया। उत्तर अगर कोई है तो उत्तर डाल दीजिए। उत्तर अगर पता नहीं है तो 2216 है, 22 ऊपर 2215 है उत्तर, तो खेसरा भी डाल सकते हो। खेसरा 2215 खेसरा के दक्षिण में
22-16 खेसरा है, तो ऐसा डाल सकते हो। दक्षिण क्या है? दक्षिण में आ गए ए। कौन सिंह है? तो कमलेश सिंह। कमलेश सिंह ये आपके भाई हैं जिनके नाम से अलग खाता खुलना है, तो ये दक्षिण में आ गए हैं। दोनों का मेर उभय निष्ठ है। यहाँ मैं बता दिया कि भाई किस तरह से दर्ज करोगे। अब यहाँ किस्म जो है सो धनहर 1, तो धनहर 1 लिख दीजिए धनहर 1। आप कहिएगा कि भाई ये 5 डिसमिल जो लिखा गया, फिर एक बार मैं 5 डिसमिल को यहाँ पर संयुक्त खाता भी खुला और मिश्रित खाता भी खुला। मिश्रित खाता का दिखा रहे हैं। मिश्रित खाता पर हमने लिखा है यहाँ जितना डिसमिल है उसका आधा करके यहाँ पर लिखना है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर 10 है तो 5, 30 है तो 15, 20 है तो 10। यहाँ रकवा में बांट लीजिएगा, रकवा में आधे याद कर दीजिए जितना रकवा है। तो ठीक है, 10 था तो हमने 5 किया। अब यहाँ पर आप देखिए, कुछ भी रकवा हो, जो भी रकवा इस नंबर का हो, उसमें 2 आदमी हिस्सेदार हो तो एक ही उसका आधा करके ही डालना है। क्लियर हो गया। अब ये धनहर 1 है। अब यहाँ पर दावा कर रहे हैं तो उत्तराधिकार ही लिखना है। उत्तराधिकार। केस मुकदमा नहीं चल रहा है, अभियुक्ति छोड़ दीजिए। मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा का केस नंबर दर्ज कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो अब मैं आपको बताऊं कि ई हो गया महेंद्र सिंह के लिए। इस तरह से महेंद्र सिंह के हिस्सा में जो गया है वो पूरा दर्ज कर दीजिए। आधा आधा, सारे प्लॉट में आधा आधा हिस्सा इनको मिला है। एक और मैं डाल लेता हूँ। ये दूसरा है 22-17। 22-17 यहाँ पर है 22-17। अब यहाँ पर दिखा रहा है खाता नंबर 81 का ही 22-17 है। अब यहाँ पर इसका है, अगर ये 32 डिसमिल है या 50 डिसमिल जो भी है, अगर 50 डिसमिल है तो इसका आधा 25 डिसमिल औधे करके अपने खतियान में देखना, उसका आधा रकवा, क्योंकि ये व्यक्ति औधे का हकदार है, आधा रकवा ही देना है। अगर खतियान 22-17 का, ये प्लॉट नंबर 2217 का रकबा जितना हो उसका आधा रकबा इसमें डालना है। ये बात स्पष्ट आपको कर लेना है। अगर 16 डिसमिल है तो 8 डिसमिल, 20 डिसमिल है तो 10 डिसमिल, 50 डिसमिल है तो 25 डिसमिल, 80 डिसमिल है तो 40 डिसमिल। मान लो कि 80 डिसमिल है तो यहाँ 40 डिसमिल कर लीजिए, 40, यानी जो भी हो आधा ही करना। और फिर इसका उत्तर और इसका दक्षिण इस रूप में आपको ये भर लेना है। क्लियर है। अब मेरा कहना है कि अब फॉर्म दूसरा लेना पड़ेगा। ये तो महेंद्र सिंह का ये भरा गया, इसके साथ खतियान की छाया प्रति आप टैग कर दें। रसीद आपके पास हो तो टैग करें, नहीं तो नहीं करें। हाँ, प्रपत्र 3 भी आपने भरा है उसको भी लगा दें, आधार कार्ड लगा दें और ये आधार कार्ड पर अपना सिग्नेचर कर दें, मोबाइल नंबर डाल दें और फिर इसको टैग करके, कारण कि सपोर्टेड कागज़ इसका हो गया तो आप टैग करके दे दीजिए। अगर खतियान से नहीं है, आपको ये मिला है, आपके फादर ने उसे क्रय किया था तो दावा उत्तराधिकार में क्रय लिख देंगे। लेकिन फिर भी वो क्रय से मिला, आपने क्रय नहीं किया, आपके फादर ने क्रय किया और क्रय से ही वो ज़मीन अर्जित हुआ है, इसलिए क्रय पर ही दावेदार आप उनके क्रय करने वाले के उत्तराधिकारी ही हैं। बाद में आने वाले पीढ़ी हैं तो वहीं से आपको मिला है। आप जस्ट अगर क्रय किए हों और आप अपने नाम से खाता खुलवाना चाहते हो तब यहाँ पर क्रय लिखिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने खुद खरीदा इस ज़मीन को, ये चीज़ है। अब मैं दूसरा फॉर्म नहीं लेता हूँ, इसी पर मैं समझा देता हूँ। चलिए भाई, इसको थोड़ा सा अलग हटा दें, इतना मैं घेराबंदी कर देता हूँ। एकल खाता के लिए भरना, ऐसा नहीं कि घेराबंदी करके आप भी नीचे उसी व्यक्ति का नाम लिख दो। अगर आप दूसरा फॉर्म लो और दूसरे फॉर्म में भरना, ऐसा नहीं कि इसी फॉर्म में उनका नाम भी भरना है।
यहाँ पर लिख देते हैं कि दूसरा फॉर्म, दूसरा प्रपत्र 2। अब दूसरा पेपर ले लीजिएगा, दूसरा ऐसने कॉपी, ऐसने सादा ये छपा हुआ ऐसा एगो ले लीजिए, दूसरा प्रपत्र ले लीजिए और इसमें डालिए। इनमें महेंद्र सिंह वाला में इनका नाम नहीं डालना है और ऐसा लिखना भी नहीं है। आज हमारे ढेर सारे लोग बिहार में, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, जिनको समझ में नहीं आता, दिक्कत उनको पहुंचती है, परेशानी उनको हो जाती है। अब परेशानी हो जाती है तो मैं यहाँ पर तो लिख दिया दूसरा प्रपत्र 2 लें, अलग से खरीद लें और इसमें ये क्या करें कि नाम पता उसी तरह से लिख दें जिस तरह से महेंद्र सिंह का दर्ज किया है, उसी तरह से लिख लें और फिर यहाँ लिखें नाम क्या है, कमलेश सिंह, लिख दीजिए कमलेश सिंह, कमलेश सिंह लिख दिया। और कमलेश सिंह के बाद पिता का नाम, पिता हो गए स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, बस इसमें इतना ही लिखना है। इसमें पता लिख देना है, जो पता उनका था वही पता इनका भी है। तो चलिए लिख दिया हमने। खाता नंबर वही है तो खाता नंबर डाल दिया 81 डाल दिया। खेसरा भी वही है, कारण कि औधे इनको मिला है, आधा यहाँ देना है, तो 22-16। उसके बाद में इनका भी 10 डिसमिल था 22-16, तो यहाँ इनको भी 5 डिसमिल इनको 22-16 में मिल चुका है, तो यहाँ भी इनको भी 5 डिसमिल दे देते हैं हम, 5 डिसमिल दे दिया। यानी टोटल ज़मीन जो है सो 10 डिसमिल था 2216। अब यहाँ उत्तर लिखते हैं, उत्तर दक्षिण। अब इस पर ध्यान देना है, उत्तर दक्षिण जो लिखे, अब उत्तर में कौन आ गए, तो उत्तर में आ गए महेंद्र सिंह, तो उत्तर में महेंद्र सिंह लिखेंगे, महेंद्र सिंह। आप कहिएगा कि ऐसा क्यों, आप देखिए यहाँ उत्तर में महेंद्र सिंह, एक प्लॉट था यही 22-16 10 डिसमिल का था, उत्तर महेंद्र सिंह है। अब दक्षिण, अब उसके बाद दक्षिण वाले लोग का नाम दे दीजिएगा, दक्षिण में जो लोग होंगे उनका नाम, प्रेजेंट में जो लोग होंगे उन्हीं का नाम डालना है। फिर किस्म धनहर 1 डाल दिया और उत्तराधिकार से आया तो उत्तराधिकार डाल दिया। बस ऐसे ही करके ई फॉर्म अलग ले लेना, ऐसा नहीं, हम आपको समझाने के लिए इसमें समझा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक में दोनों भर देना तो फिर ज्वाइंट खाता खुल जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। एक खाता का नाम है एकल खाता, आपका अलग खुलेगा, माने महेंद्र सिंह का अलग खुलेगा। अब इसको मैं मोड़ दूँ, मैं बता रहा हूँ उस तरह से देखिए। अब इसमें नहीं, ये बात दिमाग में रखिए, महेंद्र सिंह में कहीं कोई लटपट न रहे, किनका, कमलेश सिंह का। तो इस तरह से आप भर के जमा करेंगे। इसके साथ सपोर्टेड कागज, खतियान हो या केवाला का पेपर हो, सेल्डिड वाला हो, जो भी सपोर्टेड पेपर हो इसका लगा दीजिए। और खानदान के लोग हैं, उत्तराधिकारी लोग हैं, तो प्रपत्र 3-1 भरना नेसेसरी है, उसको भरिए, अपने हाथ से वंशावली बनाइए, कहीं किसी से सत्यापन की अब कोई आवश्यकता नहीं है, और सबमिट करिए, वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। भू अभिलेख ये परिमाप की जो वेबसाइट दी हुई है, उस वेबसाइट पर dirs.bihar.gov.in पर आप अपलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट शिविर में जाकर जमा कर सकते हैं। तो ये आपको फैसिलिटी दी गई है। तो एकल खाता के लिए अलग अलग भरना है, ये मिश्रित खाता के लिए एक जगह 2 भाई 3 भाई जो भी हो वह हिस्सा बराबर करके डालना है, और संयुक्त खाता के लिए अलग अलग हिस्सा हो सकता है, उसमें वह हिस्सा बराबर की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए किसी को आधा मिल गया, किसी को 1/4 मिल गया, किसी को 1/8वां भाग मिल गया। संयुक्त खाता में इस तरह से होता है। तो तीनों खाता का प्रपत्र 2 ही भरना है, लेकिन तीनों खाता को सावधानी से आपको भरना पड़ेगा। अगर आप सावधानी से नहीं भरते हो तो फिर आपको कष्ट होगा, वहाँ फिर आपको दिक्कत होगा। तो ये दिक्कत नहीं हो, इसलिए तीनों अलग अलग भर के हमने बताया। एकल का अलग, पहले मैं संयुक्त का डाल दिया था, अब मैं एकल खाता का डलवाऊंगा। एकल खाता के जस्ट बाद मैं मिश्रित खाता का डलवा दूंगा। तो ये बारी बारी से आपकी सेवा में हम तैयार हैं कि ताकि ये मार्केट से बहुत कमेंट आ रहा था कि नहीं अलग अलग भर के ही फॉर्म देते, तो जब 3 तरह से फॉर्म को भरना है
किसी के लिए संयुक्त खाता है तो पहला वाला वीडियो ठीक है, किसी के लिए एकल खाता है तो दूसरा वाला जो प्रपत्र हम भर रहे हैं वो वीडियो अच्छा है, किसी के लिए मिश्रित खाता है तो तीसरा वाला वीडियो उसके लिए उपयोगी है। तो 3 ही टाइप का खाता इस सर्वे में खुलेगा, या किसी सर्वे में अभी तक जो भी सर्वे हुआ है उसमें 3 ही टाइप से खाता खुला है, कारण कि खाता के 3 ही प्रकार होते हैं। बात अब क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात हमारी समझ में आ गई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और मेरा जो चैनल है, 2 चैनल, एक मेरे ही नाम से है शशि भूषण कुमार, और दूसरा अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, को बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं और डेली आपकी सेवा में वीडियो दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।